जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने एप्लीकेशन में। कैसे हैं आप लोग? हेलो भाई। अभी वीडियो कोई और चलानी थी और चल कोई और वीडियो गई थी, इस वजह से जो है सो आप लोग को टेक्निकल प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा होगा। चलिए, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, जय हिंद। कैसे हैं? बहुत शानदार। महक शुक्ला और काफ़ी बच्चे जो हैं वो लाइव हैं। ठीक है, गुड इवनिंग सभी को। तो देखिए, जैसा कि आप सभी को पता है, आप सभी को पता है कि कल की क्लास और परसों की क्लास हमारी ऑफ थी। और वो रीज़न ऑफ होने का बस एक ही था कि आपका जो कंटेंट है वो मैं बना रहा था, और उस कंटेंट को बनाने में मुझे ऐसा लगा कि पहले मैं 4:30 तक उसको फाइनलाइज कर लूँगा। फिर मुझे लगा कि नहीं, 5 बजे तक हो जाएगा। लेकिन इसमें समय इतना ज़्यादा लग गया कि कल की जो क्लास है उसको कैंसिल करनी पड़ गई। आपको जो शीट मिला है वो सिंपल इंटरेस्ट का, वो काफ़ी नया शीट मिला है। जब आप इसको जाकर डाउनलोड करेंगे अपने पीडीएफ के सेक्शन में, तो आपको देखने को मिलेगा कि इस बार के जो अप्रैल के पेपर तक हुए हैं ना, जिसके अभी बच्चे मेंस की तैयारी भी कर रहे हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपके शीट में ऐड ऑन हो गए हैं। बच्चों ने बोला कि सर जो है पुरानी शीटें ही पढ़ा दीजिए। मैंने कहा कि पॉसिबल नहीं है। क्या होता है कि जिस तरीके से इंसान अपने बदन पर गंदे कपड़े पहनता है और पूरे दिन उसको जो है काफ़ी मनहूसियत सी फीलिंग आती है, वही बात है कि मुझसे पुराना कंटेंट पढ़ाया नहीं जाता है। मार्केट में ऐसी कई सारी चीज़ें ऐसी हैं, मतलब कई सारी बुक्स ऐसी हैं जो पिछले 5-5 साल 10-10 साल का कंटेंट पढ़ा रहे हैं या दिया गया है। लेकिन मुझे पता है कि बच्चों का सिलेक्शन उससे नहीं होने वाला है। इस वजह से मैंने एक्स्ट्रा एफर्ट डाले, एक्स्ट्रा पैसा लगाया, एक्स्ट्रा खर्च किया। नहीं तो ऑलरेडी जो पुराने बैचेस में जो टॉपिक चल रहे थे या जो शीट मैंने उनको पढ़ाई थी, वो मैं आपको पढ़ा सकता था। ठीक है, लेकिन मेरा मानना यही था, आपके बैचेस में टाइम इसीलिए लग रहा है। जैसे पहले मैं 2-3 बातों को क्लैरिफाई कर दूं। एक तो ये होगा कि सर 1 महीने हो गए, परसेंटेज खत्म हुआ है और सिंपल इंटरेस्ट की 2-3 क्लासेस लगी हैं, तो अब परेशान मत होइए। आने वाले पूरे के पूरे चैप्टर आप में अपडेट हो रहे हैं। मैं इसीलिए तो 2 बातें समझाता हूँ आप लोगों को कि देखिए, रिकॉर्डेड जो बैच होता है उसकी रिकॉर्डिंग बहुत पहले हो चुकी होती है। उसमें जो कंटेंट होता है अच्छा होता है, समझ में आता है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन लाइव बैच में आपको और नया कंटेंट मिलता है और नई चीज़ें मिलती हैं। और यही डिफरेंस है यहाँ पर, कि वो जो पीडीएफ होंगे वो काफ़ी डिफरेंट होंगे, आपके जो पीडीएफ होंगे वो काफ़ी डिफरेंट होंगे। आपके पीडीएफ में सारे के सारे नए सवाल मिलेंगे, और जब नए सवाल मैं पर्सनली उसको डाल रहा हूँ तो मुझे तो मेहनत लगेगी ना उस पर। ऐसा तो है नहीं कि सवालों को कहीं पर भी उठा के कहीं पर भी मुझे डाल देना है। ये भी नहीं है कि टाइपिस्ट को दे दिया, हाँ बेटा तुम टाइप कर दो, और वो जो है टाइप किए जा रहे हैं और मतलब भी नहीं है। ऐसा नहीं है मेरे भाई। टाइप करने के बाद उनको टाइप वाइज लाना होता है, लेवल वाइज लाना होता है। तो अब हमारा कंटेंट जो है काफ़ी आगे तक का बन गया है। परसेंटेज भी आपका अपडेट है, प्रॉफिट लॉस भी अपडेट है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम वर्क, पूरी की पूरी जो है ना, पूरा मैथ का मैंने अपना सिलेबस अब अपडेट कर दिया है। ठीक है, चलिए। तो इसीलिए जो शीट हम आपको दे रहे हैं बस आपको वहीं पढ़ना है। सिंपल इंटरेस्ट में आपको कुल मिलाकर 112 क्वेश्चन है। इसके बाद आपको दूसरी शीट मिलेगी, वो होगी सिंपल इंटरेस्ट के इंस्टॉलमेंट की। फिर उसके बाद आपको कंपाउंड इंटरेस्ट की शीट मिलेगी, जिसमें कुल मिलाकर 170-72 क्वेश्चन है। फिर उसके बाद उसको कंपाउंड इंटरेस्ट की आपकी इंस्टॉलमेंट मिलेगी, और इस तरीके से आपके टॉपिक्स खत्म होंगे। और इसके बाद आपसे प्रॉपर तरीके से आपकी क्लासेस भी रेगुलर चलेंगी, क्योंकि अब आपका पूरा कंटेंट मैंने आने वाले 1.5-2 महीने तक का पूरा कंटेंट प्रिपेयर कर दिया है। तो अब जो है किसी बात की आपको मन में नाराज़गी नहीं लेनी है, मेरी बातों पे विश्वास करना है और अच्छे से पढ़ना है। पिछले 2 क्लासेस में मैंने आप लोगों को सिंपल इंटरेस्ट की जो है वो काफ़ी बेसिक बातें और बाकी सभी क्वेश्चंस मैंने करवा दिया था। क्वेश्चन नंबर 11 तक हो गया था, अगर आप अपने शीट में मैच करेंगे तो। और अब हमें जो पढ़ना है वो क्वेश्चन नंबर 12 से पढ़ना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 आप देखिए, एकदम सबसे लेटेस्ट सवाल आपके सामने है। 12/10/2021 को ये पूछा गया सवाल है, यानी पिछला जो एमटीएस हुआ है उसी का ये क्वेश्चन है। इसके बाद अभी कोई दूसरा पेपर एमटीएस का हुआ भी नहीं है। ठीक है, कभी बच्चे ऐसे मत सोचना कि आपकी क्लासेस को रीशेड्यूल करके या क्लासेस को ऑफ करके मैं बहुत मज़े करता हूँ। क्योंकि अगर मैं मज़े करता ना तो उस हिसाब से आपको मेरा लाइफस्टाइल दिखता भी। ऐसे चेहरे पर दाने और ऐसे जो है यहाँ पर इस तरीके से उलझे हुए बाल, या ऐसे कभी कभी लगेगा कि यार बिना चेहरा धोए ही आ गए। तो ये इसीलिए होता है क्योंकि मैं अगर 1 मिनट भी मेरे पास है ना, तो उसमें मैं आपके लिए कुछ करना बेहतर समझूंगा, ना कि अपने ऊपर ध्यान देना और अपनी मौज मस्ती को करना बेहतर समझूंगा। तो इसीलिए परेशान मत हुआ करिए, नाराज़ मत हुआ करिए। आप लोगों के लिए ही कर रहे होते हैं, बेनिफिट के लिए ही। ठीक है, भले 2 दिन बाद हमारा सिलेबस कंप्लीट होगा, मंजूर है, लेकिन अपडेटेड होगा, ये सबसे अच्छी बात है। ठीक है, आ जाइए। तो कहा गया सवाल में, द सिंपल इंटरेस्ट अर्नड ऑन अ सम इज 1/25 ऑफ द सम, वेयर नंबर ऑफ ईयर ऑफ इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू रेट परसेंटेज, फॉर हाउ मेनी ईयर वाज द सम इन्वेस्टेड। सवाल में बोला गया
सिंपल इंटरेस्ट जो है मेरे भाई वो कितना है, तो जो सिंपल इंटरेस्ट है वो है 1/25 ऑफ द सम, यानी 1/25 ऑफ द प्रिंसिपल। ठीक है, ये हमसे कहा गया है द सिंपल इंटरेस्ट अर्नड ऑन अ सम इज 1/25 ऑफ द सम। नंबर ऑफ ईयर जो है वो इक्वल है रेट के। नंबर ऑफ ईयर हमारे बच्चों किसके हैं, तो नंबर ऑफ ईयर हमारे रेट के हैं। बोला गया फॉर हाउ मेनी ईयर वाज द सम इन्वेस्टेड, कितने सालों के लिए यहाँ पर जो है वो पैसा, हाँ 12th क्वेश्चन चेंज हो गया है। CAG सुब्रात कह रहे हैं 12th क्वेश्चन चेंज हो गया है। बिल्कुल, पिछली बार के क्लास में 12th क्वेश्चन मैंने आपको कुछ और दिया था, यहाँ पर मैंने कुछ और दिया है। तो यहाँ से जो है वो जेन्युइन है आपका, और यहाँ से आपकी एक अच्छी शीट है। ठीक है, तो हमें यहाँ क्या पता करना है, टाइम पता करना है। जैसा कि हमें पता है कि SI का फॉर्मूला बच्चों क्या होता है, तो SI का फॉर्मूला P/R/T बटे कितना होता है, 100 होता है। SI की जगह पर अगर हम देखेंगे तो हम बोलेंगे SI जो है वो हमारा 1/25 P है। प्रिंसिपल के जगह पर P है, रेट के जगह पर हम R लिख देंगे, और टाइम के जगह पर यहाँ हम R लिख देंगे, क्योंकि जो हमारा टाइम है ना वो बराबर है हमारे रेट के, ये सवाल में कहा गया है। डिवाइड कर दीजिए आप इसको 100 के साथ। P से आपका P खत्म, 25 से आप इसको 4 बार में ख़त्म करेंगे तो बोलेंगे सर R² की वैल्यू कितनी है, 4 है। अगर R² की वैल्यू बच्चों 4 है तो R का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2% हो जाएगा। सवाल में हमसे यहाँ बोला गया फॉर हाउ मेनी ईयर वाज द सम इन्वेस्टेड, पैसा कितने समय के लिए इन्वेस्ट किया गया था। तो जो हमारा रेट होगा वहीं हमारा टाइम होगा, यानी अगर हमारा रेट 2% है तो बच्चों हमारा समय जो है वो भी 2% होगा, या 2 साल होगा, हम ऐसा कह सकते हैं। ठीक है सर, जो साइड है वो स्लाइड से कट रही है। ठीक है, अब आपकी स्लाइड नहीं कटेगी, पूरी की पूरी आपको दिखेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन SSC CGL का पूछा गया सवाल है, और काफ़ी अच्छा सवाल है ये भी, देखिए। ठीक है, अगला सवाल आपका जो है यहाँ पर काफ़ी अच्छा पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 13, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम इज 1/8 ऑफ द सम वेयर नंबर ऑफ ईयर इज इक्वल टू हाफ ऑफ द रेट परसेंटेज पर एनम। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 15,000 एट सेम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट फॉर 8 ईयर। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, स्क्रीन कट रही है, अब स्क्रीन को सही कर दिया, अब स्क्रीन नहीं कटेगी, परेशान मत होइए। फुल स्क्रीन दिख रहा है आपको, जितना दिख रहा है आपके में उतना ही है। ठीक है, चलिए, तो सवाल में यहाँ पर देखिए, सवाल में हमसे क्या बोला गया है। सवाल में कहा गया है सिंपल इंटरेस्ट 1/8 ऑफ द सम है। सिंपल इंटरेस्ट मेरे भाई क्या है, तो सिंपल इंटरेस्ट हमारा 1/8 ऑफ द सम है, यानी 1/8 ऑफ द प्रिंसिपल है। नंबर ऑफ ईयर यानी जो समय है वो बराबर है किसके, हाफ ऑफ रेट परसेंटेज के। समय जो है वो बराबर है किसके, तो हाफ ऑफ रेट परसेंटेज के। सवाल में हमें यहाँ पर कहा गया है फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 15,000 एट सेम रेट फॉर 8 ईयर, यानी अब हमें 15,000 पर कितने रुपए का साधारण ब्याज मिलेगा वो पता करना है, और समय कितना दिया गया है, तो 8 वर्षों के लिए। यानी यहाँ पर सबसे पहले रेट पता करना होगा। अब रेट पता करना होगा मेरे भाई यहाँ पर, तो रेट कैसे पता करेंगे, तो ऊपर दिए गए रिलेशन से, ऊपर दिए गए इन्फॉर्मेशन से। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर बच्चों पता करें यहाँ पर रेट कैसे, तो बोलेंगे साधारण ब्याज जो होता है वो बराबर होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। होता है कि नहीं होता है। साधारण ब्याज प्रिंसिपल का 1/8 गुना है। यहाँ पर साधारण ब्याज प्रिंसिपल का 1/8 P है। प्रिंसिपल के जगह पे P लिखेंगे, रेट के जगह पे R लिखेंगे, और जो टाइम है वो रेट का आधा है। टाइम के जगह पे रेट का क्या लिखेंगे, आधा। और ये नीचे 100 है तो आप यहाँ नीचे 100 लिख दीजिए। ठीक है, आपका प्रिंसिपल से प्रिंसिपल ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, 4 से आप इसको काटेंगे तो 2 बार में कटेगा, 4 से आप इसको काटेंगे 25 बार में कटेगा, 2 से आपका बच्चों 2 कट जाएगा। R² का मान कितना आएगा, तो बोलेंगे सर R² का मान 25 आ जाएगा। यानी यहाँ से अगर हम दोनों साइड रूट करें तो R का मान कितना आ जाएगा, 5%। कितना आ जाएगा, तो 5%। यानी अब हमें कोई एक ऐसा पैसा है जिसको हमें 8 सालों के लिए क्या देना है, साधारण ब्याज पे देना है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 5% का है। तो 1 साल का ब्याज 5%, 8 साल का ब्याज 40%। कितना हो जाएगा, 40% हो जाएगा। सिखाया तो है, साधारण ब्याज का मतलब होता है रेट इंटू टाइम। तो 1 साल का ब्याज अब हमें मिलेगा 5%, तो 8 साल का ब्याज कितना मिलेगा, 40%। ठीक है, यानी इस पैसे को हमें साधारण ब्याज पे देना है। तो यानी साधारण ब्याज जो हमें मिलने वाला है वो कितना मिलने वाला है, 40%। तो हम यहाँ पर ये कहें कि जो ये 15,000 है, ये 15,000 कितने का मान है, तो ये 15,000 हमारे 100% का मान है।
और हमें कितने का मान पता करना है, तो 8 × 5 यानी 40% का मान पता करना है। कितने का मान हमें पता करना है, तो 40% का मान हमें पता करना है। 2 जीरो से हमारा 2 जीरो खत्म, 150 का 4 गुना 600 हो जाएगा और एक ज़ीरो लगा देंगे। 6,000 रुपये का हमें कितना मिलने वाला है, साधारण ब्याज मिलने वाला है। ऑप्शन नंबर सी फॉर कटप्पा इज़ द करेक्ट आंसर। जो आपको प्रैक्टिस शीट मिलेगी वो काफ़ी अच्छी होगी, ठीक है, जो मिली है आपको, क्योंकि उसमें यहाँ पर ये है ना फ़ायदा कि सारे के सारे टाइप वाइज हैं और सारे के सारे लेवल वाइज हैं, ठीक है। तो एक एक कैटेगरी आप पढ़ते चलेंगे और एक एक लेवल को आप पूरा करते चलेंगे, आपको यहाँ पर ये फ़ायदा हो जाएगा, ठीक। एक और बात अगर हम आपको बता दें यहाँ पर, तो आप अभी है ना पूरे मार्केट में कहीं पर भी आपका कोई भी दोस्त पढ़ता है, कहीं पर भी पढ़ता है, बस आप उससे ये बात बोलना कि चलो ठीक है, तुम्हारे यहाँ जो सर पढ़ाते हैं ठीक है, अच्छा पढ़ाते हैं, बस एक बार तुम अपना जो शीट है वो दिखा दो, जो तुमको क्लास के नोट्स मिले हैं वो दिखा दो। आप उसमें देखोगे तो आपको 2018-19 तक के क्वेश्चन मिल भी सकते हैं, उसके बाद के कभी क्वेश्चंस मिलेंगे ही नहीं, क्योंकि इनमें खर्चा लगता है, समय लगता है, काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है इनको अपडेट करने में, नए सवालों को डालने में और उसको टाइप वाइज करने में, और ये हर कोई नहीं करना चाहता, ठीक है। तो इसीलिए पेशेंस रखा करिए। अगर मान लीजिए कि हाँ क्लासेस 1-2 दिन नहीं हुई हैं, लेकिन आपको फ़ायदा उसके बदले में ये तो मिला कि 2 दिन के बाद जब शीट मिली तो ऐसी खतरनाक शीट मिली कि जिसमें क्वेश्चन कहाँ के हो रहे हैं, 21 अप्रैल 2022, 21 अप्रैल 2022, अभी 2 महीने भी नहीं हुए, 1 महीना तक तो ये पेपर चला है और उसके बाद इसकी आंसर की आई है। आंसर की आने के 20 दिन के अंदर आपके बैच में ये क्वेश्चन है, तो ये आपके लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदा है, ठीक है। आ जाइए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोला गया है। बोला गया है ए जो है यहाँ पर 90,000 रुपये उधार लेता है, कितने समय के लिए लेता है, 4 सालों के लिए, कितने के रेट से लेता है, 5% से लेता है। फिर वो जो ए नाम का बंदा है ना, वो उसी पैसे को बी को उधारी पे दे देता है। वही पैसा मैं आपसे लेकर आ रहा हूँ और मैं उसी पैसे को मैं किसी और को दे दे रहा हूँ, और मैं कितने के रेट से दे रहा हूँ, 7% के हिसाब से 4 सालों के लिए मैं दे दे रहा हूँ। तो हमसे बोला गया कि मुझे फ़ायदा क्या होगा। अब आप मुझे एक बात बताइए, ठीक है। शिल्पी राज कहती हैं सर इसमें जो पीडीएफ मिला है उसको प्रिंट आउट कैसे करवाएं। तो शिल्पी, जब भी आप किसी पीडीएफ को खोलेंगे तो 2 तरह ऑप्शन आता है डाउनलोड करने का, एक राइट में आता है और एक लेफ़्ट में आता है। लेफ़्ट वाले पे जब आप क्लिक करेंगे ना तो उस पर डाउनलोड का वो आपके फ़ोन में डाउनलोड हो जाएगा और उसको प्रिंट करवा लेंगे। इसके अलावा अगर कोई भी डाउट होगा ना तो आप इंक्वायरी नंबर पर भी फ़ोन करके बात करेंगे तो वो आपको समझा देंगे, ठीक है। अब जैसे ये सवाल है, इस सवाल को समझते हैं। इसी बार के सीजीएल में पूछा गया सवाल है, जो बच्चे मेंस का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण है, और जो अगली बार के लिए सीजीएल सीएचएसएल किसी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। तो सवाल में यहाँ पर ये बोला है कि देखो, जैसे आप लोगों ने देखा है ना, जिनको हम कहते हैं मेडिएटर। मेडिएटर क्या करता है, किसी से कुछ रेट पर पैसा लेता है और किसी को कुछ रेट पर देता है। जैसे गाँव में ऐसे काफ़ी सारे मेडिएटर होते हैं जो किसी से 3% पर पैसा उठाते हैं और उसके बाद यहाँ पर क्या करते हैं, तो शहर में ले जाकर लोगों को 5-5% पे वो पैसा देते हैं, और बीच का जो पैसा होता है या बीच का जो यहाँ पर इंटरेस्ट होता है उससे वो प्रॉफिट कमाते हैं। सेम तरीके से ए ने जो पैसा लिया है वो 90,000 लिया है और ए ने उस पैसे को 4 साल के लिए 5% के रेट से लिया है। फिर उसी ए ने जो है उस पैसे को बी को दे दिया है। 4 साल के लिए पैसा लिया था, बी को भी इसने 4 साल के लिए ही दिया है। इसने जो पैसा लिया था वो 5% के रेट से लिया था, और अगले व्यक्ति को जो इसने पैसा दिया वो 7% का दिया, तो फ़ायदा कितने का होगा। अब आप मुझे एक बात बताओ, मैं यहाँ पर जो है, ठीक है, मैं आपसे कुछ पैसा लेके आता हूँ और कितने परसेंट पे, 5% पे, और अगले व्यक्ति को मैं वो पैसा 7% पर दे रहा हूँ, यानी 1 साल में मैं कितने रुपए का प्रॉफिट कमा रहा हूँ, 2% का। 1 साल में मैं कितने का प्रॉफिट कमा रहा हूँ, 2% का। तो मैं 4 सालों में दोस्तों कितने का प्रॉफिट कमाऊंगा, तो 8% का। यानी हमें यहाँ पर असल में क्या निकालना है, इसका 8%, 90,000 का 8% 7200 होगा। ऑप्शन नंबर बी आंसर आएगा। लेकिन मैं फिर भी आपको यहाँ पर आसान तरीके से समझा देता हूँ। आप ऐसे समझ लीजिए कि मैं जो पैसा है ना, या जो ए है, जो पैसा वो उधारी लेकर आया है, वो पैसे को 4 साल के लिए 5% के रेट से लेके आया है, यानी 5 × 4 तो बोलेंगे 20%। यानी यहाँ पर ए जो ब्याज देगा वो कितना देगा, 20%, और ए को जो ब्याज मिलेगा वो कितना मिलेगा, तो 7 × 4 कितना हो जाएगा, 28%। तो ए जो पैसा किसी को देगा, जैसे मैं जिससे पैसा लेकर आया हूँ उसको मुझे 20% का ब्याज देना है, और जिसको मैंने पैसा दिया है, जिससे मैं पैसा लूँगा, उससे मैं 28% लूँगा। यानी मैं बीच का प्रॉफिट कमा गया कि नहीं कमा गया, और कितना परसेंट, तो 8%। यानी मुझे यहाँ पर 90,000 का दोस्तों कितना निकालना है, तो 90,000 का मुझे यहाँ पर 8% निकालना है। ये हमारा आंसर हो जाएगा 7200, जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया बात। यहाँ पे 7,200 जो है वो हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है।
श्यामलाल दास ने बहुत महानता का काम किया है। उन्होंने क्या किया है, अलग अलग वैल्यू निकाला है। 25,200 में से 18,000 घटा दिया है। भैया मेरे यहीं तो नहीं करना होता है श्यामलाल जी, इसी चीज़ से तो हम आपको बचाना चाहते हैं। आप दोनों का ब्याज अलग अलग निकाल कर वहीं गधों वाला काम कर रहे हैं जो किताबों में दिया गया होता है। यही तो नहीं करना होता, ये सिलेक्शन को रिजेक्शन में बदलता है। आप परसेंटेज का डिफरेंस निकाल के तब निकालिए ना। आप 90,000 का 20% निकाल रहे हैं, फिर 90,000 का 28% निकाल रहे हैं और घटा रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं आप सीधा 20 और 28 का अंतर 8% होता है, सीधा उसका 8% निकाल दीजिए। समझे मेरे बात को? ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 15 क्या बोला गया है। इस सवाल में कहा गया है इफ़ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी बोरोड फॉर 4 ईयर एट 9.5% पर एनम एक्सीड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर 3 ईयर एट इतना % पर एनम बाई रुपीज़ इतना देन द सम बोरोड। अब एक काम करिए, इसमें लगा लीजिए आप लोग जितना बेसिक लगाना है, कुछ भी फ़ायदा नहीं होने वाला है, जीवन बर्बाद हो जाएगा बेसिक लगाते लगाते। एक मूलधन मानेंगे उसका परसेंटेज निकालेंगे, नहीं। आपको सवाल को पढ़ना था, आपको यहाँ समझना था कि 9.5% की वार्षिक ब्याज दर पर 4 वर्षों के लिए उधार ली गई कोई निश्चित राशि पर साधारण ब्याज, यानी उस पर जो साधारण ब्याज बनेगा वो 12.5% की वार्षिक ब्याज दर पर 3 वर्षों के उधार ली गई राशि से 225 रुपये अधिक है। यानी पहला वाला जो साधारण ब्याज है वो दूसरे वाले साधारण ब्याज से क्या है, अधिक है। तो हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पर समझते हैं कि पहले केस में हमें कितने का ब्याज देना था। तो याद रखिएगा दोस्तों, ब्याज बराबर क्या होता है, रेट इनटू टाइम होता है। ब्याज बराबर क्या होता है, तो रेट इनटू टाइम होता है। तो यहाँ रेट देखिए कितना है, 9.5% और समय कितना है, 4 साल। तो 9.5 को 4 के साथ गुना करना है। यानी अगर हम बात करें यहाँ पर, तो पहले केस में जो हमें ब्याज मिलेगा, जो SI1 मिलेगा वो कितना मिलेगा, तो 9.5 इंटू 4 यहाँ पे। समझ में आ रहा है? तो ये हमारा हो जाएगा, देखो 9 का 4 गुना करोगे तो 36 आएगा और 0.5 का 4 गुना करोगे तो 2 आएगा, यानी कुल मिलाकर 38% आएगा। कुल मिलाकर कितना आएगा, 38% आएगा। फिर उसके बाद हम दूसरे वाले केस की बात करते हैं। दूसरे वाले केस में अगर हम बात करें तो 3 सालों के लिए पैसा 12.5% के हिसाब से दे रहे हैं। तो 12.5 के हिसाब से अगर हम 3 साल के लिए पैसा दें तो हमारा कितना हो जाएगा, 37.5% हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 37.5% हो जाएगा। यानी पहले वाले से हमें ब्याज कितना मिला, 38%। दूसरे वाले से ब्याज कितना मिला, 37.5%। तो सवाल में कहा गया कि देखो इसका वाला ब्याज इसके वाले ब्याज से कितना अधिक है, तो 225 रुपये अधिक है। यानी हम ऐसा कहेंगे इन दोनों ब्याज का जो अंतर है वो कितना है, तो 225 रुपये। इन दोनों ब्याज का अंतर कितना, 225 रुपये। यानी असल में जो ये 225 है ये क्या है बच्चों, तो ये इन दोनों के ब्याज का अंतर है। यहाँ ब्याज 38%, यहाँ ब्याज 37.5, तो 38 में से 37.5 घटाओगे यानी ये 0.5% का मान है। ये कितने का मान है, तो 0.5% का मान है। और हमें क्या निकालना है, सम बोरोड, यानी प्रिंसिपल का मान निकालना है। और प्रिंसिपल कभी भी होता है तो कितना होता है, तो 100% होता है। यानी हम इसको किससे गुना कर देंगे, 100 से गुना कर देंगे। तो जो दिया गया था वो 0.5 की वैल्यू थी और जो पता करना है वो 100% का मान। परसेंटेज से आपका ये परसेंटेज ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये 0.5 यहाँ से जब आप हटाएंगे तो यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो ऊपर आपका एक 0 आ जाएगा। 5 से आप इसको काटेंगे तो 2 बार में कटेगा। 225 का 2 गुना 450 हो जाएगा और उसके पीछे 2 जीरो लग जाएगा, यानी 45,000 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। इस सवाल को बिना पेन उठाए आप ऐसे भी कर सकते थे। आप सीधा यहाँ बोलते कि यार यहाँ पर ब्याज 38% का है, यहाँ ब्याज 37.5% का है, यानी ये आधे % का मान है। अगर आधा % का मान 225 है तो 1% का मान कितना होगा, तो 1% का मान इसका 2 गुना यानी 450। और अगर 1% का मान 450 होगा तो 100% का मान कितना होगा, 45,000। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना इज द करेक्ट आंसर हो जाता। तो कलम तक उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, पूरी दुनिया को खेलने दीजिए, बेसिक में नहाने दीजिए, कूदने दीजिए। आप जो है यहाँ पर सीधा शॉर्ट में आंसर मारते CHSL वाले क्वेश्चन का और आंसर आपका आ जाता, ठीक है। एक और सीजीएल का प्रश्न है यहाँ पर, देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये भी आपके पेपर का। देखते चलिए यहाँ पे 16 नंबर सवाल क्या बोला गया है। बोला गया व्हेन 2 इक्वल अमाउंट आर डिपॉजिटेड फॉर 5 ईयर एंड 3 ईयर। जब कुछ पैसे को या 2 बराबर पैसे हैं हमारे पास, ठीक है,
और उस पैसे को जो है मेरे भाई हम डिपॉजिट करते हैं बैंक में, एक पैसे को 5 साल के लिए, दूसरे पैसे को 3 साल के लिए। पहले वाले पैसे को 7% के रेट पे, दूसरे वाले को 9% के रेट पे। तो दोनों का सिंपल इंटरेस्ट कितना दे रखा है, दोनों के सिंपल इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है वो कितने का है, 475 का सम बोला गया है। सेम काम बच्चों यहाँ पर करना है, सेम काम। पहले वाले से साधारण ब्याज कितना मिलेगा, तो SI1 कितना होगा, तो पहले वाले पैसे को 5 सालों के लिए 7% के हिसाब से दिया गया, तो 7 × 5 कितना हो जाएगा, तो पहले वाले से ब्याज 35% का। दूसरे वाले की अगर हम बात करें तो दूसरे में यहाँ पर कितना है, तो पैसा 3 सालों के लिए 9% के हिसाब से, तो 9 × 3 कितना हो जाएगा, 27% हो जाएगा। तो पहले वाले से ब्याज 35% का, दूसरे वाले से ब्याज 27% का। चूँकि दोनों का जो मूलधन है वो हमारा क्या है, सेम है, तो इस वजह से यहाँ पर जो रहेगा वो सेम रहेगा। तो 35% 27%, ठीक है। दोनों का सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस कितने का है, 475। यानी ये जो 475 है ये क्या है, दोनों का ब्याज का अंतर है। तो 35 में से 27 चला गया, यानी कितने का मान है, 8% का मान है। और हमें क्या निकालना है, डिपॉजिटेड अमाउंट निकालना है, यानी हमें यहाँ पर 100% का मान निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये 8% का मान है, तो हमें 100% का मान बोला गया निकालने को। परसेंटेज से यहाँ पर परसेंटेज चला जाएगा, 4 से आप इसको काटेंगे तो 2 बार में, 4 से काटेंगे 25 बार में। आप इसको गुना करके लास्ट में 2 से भाग कर दीजिए। 25 का 5 गुना 125 का 5, 12 हाथ में, 25 सते कितना हो जाएगा, 25 सते 175 और 12, 187 का 7, 18 हाथ में, और 25 चौके 100, 118 टोटल कुल मिलाकर, और हमें इसको 2 से भाग कर देना होगा, ठीक है। तो फाइनली आंसर आ जाएगा 2537.5, 5937.5। ऑप्शन नंबर बी फॉर बड़की बहू इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हाँ ओके, 5937.5 जो आएगा वो क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो समझा अपने बातों को काफ़ी अच्छे तरीके से कि देखो पहले जो हमें ब्याज मिल रहा था वो 5 × 7 यानी 35% मिल रहा था, और अब जो ब्याज मिल रहा है वो 27% का मिल रहा है। यानी इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितने का है, 8% का है। यानी 475 जो दिया गया है वो 8% का मान है, तो 100% का मान निकालना है। तो उसके आधार पर हमने क्या किया, आंसर बता दिया, ठीक है। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए MTS का इसी टाइप में है और इसी कंसेप्ट पर है क्वेश्चन। क्या बोला गया है सवाल में, देखिए तो सवाल में कहा गया है कि सर्टेन सम अमाउंट टू 12,096, एक कोई पर्टिकुलर प्रिंसिपल है जो हमारा यहाँ पर 8% के दर से, देखो ये हमारा अमाउंट दिया गया है, ये हमारा रेट दिया गया है, और ये हमारा समय दिया गया है। तो एक कोई पैसा है, जैसे आपके पास भी कुछ ना कुछ पैसा होगा, ठीक है। उस पैसे को यदि आप साधारण ब्याज पे निवेशित करते हो 8% के दर से इतने सालों के लिए, तो वो इतने रुपए का अमाउंट बन जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद हमसे यहाँ पर कहा गया है व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम एट 10% पर annum इन 8 ईयर। उसी पैसे पर 10% के हिसाब से 8 सालों का साधारण ब्याज क्या होगा। अब देखो यहाँ पर ये सवाल को बनाने के कई सारे तरीके हैं, ठीक है, लेकिन जो सबसे बढ़िया तरीका होगा हम आपको वो बताएंगे। अगर आप इसको बेसिक से बनाओगे तो आपको इसमें प्रिंसिपल निकालना होगा और भी काफ़ी सारे ड्रामेबाजी करनी होगी, ठीक है। लेकिन अगर आप कंसेप्ट से समझोगे ना तो आप काफ़ी शॉर्ट में इस सवाल को बना पाओगे। मैं हमेशा आपसे एक बात बोलता हूँ, आप ये बच्चों फोकस किया करो कि आपको दिया क्या है और आपको पता क्या करना है। आपको यहाँ पर अमाउंट की वैल्यू दी है और आपको यहाँ पर ब्याज पता करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए तो अमाउंट आपका कितना है, तो बोलेंगे सर 12,096, ये हमारा क्या है, अमाउंट है। और अमाउंट कैसे निकलता है, तो अमाउंट जो है वो प्रिंसिपल में ब्याज को जोड़ देंगे तो वैसे निकलेगा। प्रिंसिपल कभी भी कितना होगा, 100% होगा। और ये अमाउंट हमें कब मिला है, ये अमाउंट हमें कब मिला है, तो हमें अमाउंट तब मिला है जब पैसे को 8% के हिसाब से 5.5 सालों के लिए चलाया गया। तो आपको ये बात पता है कि अमाउंट बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस ब्याज होता है। प्रिंसिपल बच्चों कितना होता है, तो 100% होता है। और ब्याज का मतलब क्या होता है, रेट इंटू टाइम। रेट हमारा कितना है, 8 है, और समय हमारा कितना है, तो 5 × 2 10, 1 11/2।
कितना है 11/2, यानी काटेंगे तो हमारा यहाँ ब्याज 44% आ जाएगा। 100% का मूलधन, 44% का ब्याज, यानी असल में ये कितने का मान है, तो 144% का मान है। जितने का वैल्यू होता है उससे हम इसको डिवाइड कर देते हैं। अब हमें पता क्या करना है, तो अब हमें यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट पता करना है उसी प्रिंसिपल पे 10% के रेट से 8 सालों के लिए। तो 1 साल का ब्याज 10%, 8 सालों का ब्याज 80%, यानी असल में हमें यहाँ पर 80% का मान पता करना है। तो हम इसको किससे गुना कर देंगे, 80% से। यानी इस पूरे सवाल में अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको करना क्या था, तो बस आपको इतना ही करना था कि देखो इतने % का मान दिया है और इतने % का मान पूछा है। ये जो है अमाउंट की वैल्यू है, तो अमाउंट के % से डिवाइड करेंगे। प्रिंसिपल निकालना होता तो 100% से गुना करते, ब्याज निकालना था तो 80 से गुना किए, अमाउंट निकालना होता है 180 से गुना करते। बस इतना ही तो करना होता है। अब आप यहाँ पर देखेंगे तो बोलेंगे सर ये सवाल काफ़ी अब आसान हो गया। देखो यहाँ पर 12 से काटोगे तो 12 से एक बार में 0 बार में 1000, 8 बार में कट जाएगा ये 12, और फिर 12 से काटोगे तो 12 का यहाँ पर 8 बार में 96, ठीक है, और 12 चौके 48, यानी 48 हो जाएगा। गुना करोगे आप यहाँ पर तो 8 चौके 32, 6720 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी फॉर, ठीक है, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे इज द करेक्ट आंसर। समझ के बाद को 6720 जो आएगा वो हमारा क्या आएगा, करेक्ट आंसर। तो इतना आसान क्वेश्चन है कि जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है। ठीक है, नमस्कार भाई, नमस्कार सभी को। अंकुर राणा पूछते हैं सर ये क्लास लाइव चल रही है? नहीं अंकुर जी, हम ये क्लास को रिकॉर्डिंग चला रहे हैं। ठीक है, गजब आदमी हो यार, मतलब तुम लाइव क्लास जब लिखा रहा है तो इसका मतलब लाइव ही ना चल रहा होगा, हैं? बोलो। ऑप्शन रॉन्ग है, कहाँ पर ऑप्शन रॉन्ग दिया गया है? हाँ, दीवान कुमार कहते हैं कि सर आपने कैसे जान लिया कि ये अमाउंट दिया गया है? मेरे भैया दीवान जी, सवाल में क्या बोला गया है, अगर आप इंग्लिश में भी पढ़ेंगे और हिंदी में भी, तो बोला गया है कि एक सर्टेन सम है जो अमाउंट हो जा रहा है, और कितना, इतना, यानी एक पैसा अगर इतना अमाउंट बन जा रहा है तो वो अमाउंट ही तो है। हिंदी में भी कोई निश्चित राशि इतना % प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से इतने वर्षों में इतना हो जाती है, एक निश्चित राशि इतना हो जाती है, यानी ये अमाउंट है। एक राशि जो है, मानो 1 सालों के बाद, 2 सालों के बाद, 3 सालों के बाद कुछ हो जाएगी, तो जो भी हो वो होगी ना, वो अमाउंट ही तो होगी। समझ में आ गया बात? यहाँ पे आ जाओ, अगला सवाल सेम एकदम डिट्टो इसी पैटर्न पे। सवाल में क्या बोला गया, बोला गया द अमाउंट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी। अब यहाँ साफ शब्दों में इस्तेमाल है कि हमें यहाँ अमाउंट दिया गया है। बोला गया द अमाउंट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 6 ईयर एट अ रेट ऑफ इतना % पर एनम इज इतना। यानी ये जो दिया गया है वो क्या दिया गया है, तो हमें यहाँ पर अमाउंट का मान दिया गया है। और बोला गया यहाँ पर सेम कि व्हाट विल बी द अमाउंट ऑन द सेम सम एट इतना % फॉर 6 ईयर। अमाउंट देकर अमाउंट पूछा है, अमाउंट देकर क्या पूछा है, अमाउंट पूछा है। सर यू आर किंग ऑफ मैथ, धन्यवाद भाई। ठीक है, चलिए, तो हमें अमाउंट देकर अमाउंट पूछा है। अब हमने कहा यार अमाउंट देकर अमाउंट पूछेगा तो चलो कोई बात नहीं, सेकंडों भरा काम है, बना सकते हैं। ये जो 11,600 है ये क्या है, तो ये 11,600 हमें अमाउंट का मान दिया गया है। किसका मान दिया गया है, अमाउंट का। और जो अमाउंट होता है वो क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस ब्याज होता है। प्रिंसिपल कितना है बच्चों, तो बोलोगे 100%, और ब्याज कितना है तो रेट इंटू टाइम, यानी 6 साल और 7.5% के हिसाब से। यानी हमको 6 को जो है वो 7.5 से गुना करना है। आप ऐसे गुना कर लो, 7 का 6 गुना 42 होता है, आधा का 6 गुना 3 होता है, यानी यहाँ जो ब्याज आएगा वो कितना आएगा, 45% आएगा। या तो आप ऐसे गुना कर लो, नहीं तो आप ऐसे गुना कर लो कि आप 6 को जो है वो 7.5 के साथ गुना कर रहे हो, 7 इंटू 2 14 प्लस 1 15/2 के साथ गुना कर रहे हो, तो आप इसको 15/2 के साथ गुना करो तो कितना हो जाएगा, 45%। तो ब्याज हमारा कितना हो जाएगा, 45%। यानी असल में जो हमारा अमाउंट आएगा वो कितना आएगा, 145%। ठीक है, 145%। यानी ये जो वैल्यू बच्चों दी गई है ये साफ तौर पर आप शॉर्ट में बोल देते कि सर देखो ऐसे एकदम पेन बिना उठाए कर सकते हो। 6 को 7.5 के साथ गुना करो, तो 6 को 7 के साथ गुना करोगे 42, आधे का 3 के साथ गुना कर, आधे को 6 के साथ गुना करोगे 3, यानी ब्याज कितना आया, तो ब्याज यहाँ पर जो है
वो 45% का आया है। ब्याज कितना आया है? 45% का आया है। अब ब्याज आपका 45% का है और मूलधन कितने परसेंट का है? 100% का है। तो कुल मिलाकर ये कितने का वैल्यू हो गया? तो 145% का मान हो गया। कितने का मान हो गया? तो 145% का मान हो गया। हमें क्या निकालना है? हमें जो है वो अमाउंट निकालना है। तो हमें अमाउंट निकालना है यहाँ पर, तो 10% के हिसाब से 6 सालों का अमाउंट निकालना है। एक साल में 10% का ब्याज होगा, तो 6 सालों में 60% का ब्याज। अगर हमें ब्याज निकालना होता है तो इसको 60% से गुना करते हैं। अगर हमें मूलधन निकालना होता है तो 100% से गुना करते हैं। हमें तो यहाँ पर अमाउंट निकालना है। तो अमाउंट बराबर क्या होता है? तो अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस ब्याज होता है। प्रिंसिपल 100% और ब्याज 60%, यानी असल में हमें यहाँ पर 160% की वैल्यू निकालनी है। और हम परसेंटेज को इस तरीके से तोड़ेंगे। ठीक है सर, दिल्ली में बारिश हो रही है क्या? पटना में तो बारिश हो रही है। नहीं मेरे भाई, अभी दिल्ली में नहीं हो रही है। ठीक है, तो 145% का मान दिया है और 160% का मान हमसे पूछा है। तो ज़रा यहाँ पर सॉल्व करिए। आप 5 से काटेंगे तो बोलेंगे सर 5 से आपका 29 बार में कटेगा, और 5 से काटेंगे तो बोलेंगे 32 बार में कटेगा। 29 का ये कितना गुना है? तो 29 का आपका ये 4 गुना है। ठीक है, 400 बार में आपका कट जाएगा बस। 32 का 4 गुना आ जाएगा आपका 12,128, 12,800 इज द करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा बच्चों? तो डी फॉर देवसेना आ जाएगा। ठीक है, जितना अच्छा आप दिखते हैं पढ़ाते भी उतना ही अच्छा है। धन्यवाद। ठीक है, चलिए सेम सम दिया है तो समझ में आ रहा है ना यहाँ पर सेम सम का कंसेप्ट, कि उसी प्रिंसिपल पर कैसे कहानी बदलती है। समझ में आ रहा है कितने परसेंट का मान दिया होता है, कितने परसेंट का मान पता करना होता है। ठीक, आ जाइए। एक और सवाल एमटीएस का 8 अगस्त 2019 को पूछा गया सवाल है। मनोज रावत, लव यू भाई। ठीक है, आ जाओ। सवाल में क्या बोला है? बोला है कि एक पैसा है 800 रुपये, जब आप उसको साधारण ब्याज पर निवेशित करते हैं तो वो 1200 बन जाता है। कितने सालों में? 8 सालों में। तो यहाँ पर कहा गया है कि व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 6 ईयर। ठीक है, ऑन द सेम सम एट सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। अब ये सवाल हमने जान के डाला है। ठीक है, ये सवाल हमने जान के डाला है ताकि हम आपको काफ़ी चीज़ें बता पाएँ, समझा पाएँ। अब इस सवाल में अगर आप देखेंगे तो देखिए, अगर आप जनरली इस सवाल को किसी बच्चे को देंगे ना, तो वो दुनिया की 100 मेथड लगाने की सोचेगा। ठीक है, अलग अलग तरीके वो लगाएगा, SI बराबर ये, SI बराबर वो, प्रिंसिपल निकालेगा, 100 नौटंकी करेगा। जैसे यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बोलोगे सर प्रिंसिपल दिया है, अमाउंट दिया है, टाइम दिया है, तो रेट निकाल दीजिए। आपको रेट पता हो जाएगा। फिर प्रिंसिपल भी है, फिर रेट भी है और फिर टाइम भी है, तो ब्याज निकाल दीजिए। किसी के भी मन में यही अप्रोच आएगा। ठीक है, किसी के भी मन में मेरे भाई यही अप्रोच आएगा। यहाँ पर वो बोलेगा 800 रुपये 1200 बन गया, यानी ब्याज कितने का? 400 का। तो ठीक है, फिर उसके बाद वहाँ से वो रेट निकालेगा, SI बराबर PRT अपॉन 100। फिर वो रेट को लगाएगा। ठीक है, फिर वो बोलेगा अब हमारा रेट मान लो XYZ कुछ परसेंट आ गया और हमारा समय इतने का है, तो हमारा ब्याज कैसे होगा? तो इसका उतना परसेंट। लेकिन ये सब फर्जी बातें होती हैं। ठीक है, ऐसा नहीं करना होता। देखो मैं आपको बेसिक से भी समझा देता हूँ और फिर मैं आपको उसका स्मार्ट अप्रोच बताऊंगा यहाँ पर कि कैसे करना होता है। बेसिक से अगर आप बनाएंगे तो आप बोलेंगे सर हमारे पास प्रिंसिपल कितने का है? 800 रुपये का है। अमाउंट हमारे पास कितने का है? तो 1200 का है। और हमारे पास समय कितने का है? 8 साल का है। तो तुरंत आप फॉर्मूला लगाएंगे और वो क्या लगाएंगे? SI बराबर P इंटू R इंटू T अपॉन 100 लगाएंगे यहाँ पर, या नहीं लगाएंगे? तो बोलेंगे हाँ सर। 800 रुपये 1200 बन जाता है, यानी ब्याज कितने का होगा? तो 400 रुपये का ब्याज होगा। मूलधन के जगह पे कितना लेंगे? तो 800 लेंगे। रेट के जगह पर पता ही नहीं तो रेट R लेंगे, और टाइम के जगह पे 8 है तो 8 लेंगे। बट्टे में यहाँ कितना कर देंगे? 100 कर देंगे। 2 जीरो से हमारा 2 जीरो खत्म। 8 से काटेंगे तो 50 बार में जाएगा। तो यहाँ पर जो रेट है, ठीक है, वो कितना आएगा? तो 50/8, यानी 50/8 का हमारा क्या आ जाएगा? रेट। काटोगे अगर तो बोलोगे सर 25/4%। कितना हो जाएगा? 25/4%। ये आपका रेट आ गया। अब सवाल में आपसे क्या बोला है? तो व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट। अब आपसे साधारण ब्याज पूछा है, तो साधारण ब्याज पूछा है तो वापस से कौन सा फॉर्मूला? याद रखना ये बेसिक मेथड है, मेरा वाला मेथड नहीं है, मैं अपना मेथड आपको बताऊंगा। अब आपसे साधारण ब्याज पूछा है
और आपसे साधारण ब्याज पूछा है उसी पैसे पर, कोई दूसरे पैसे पर नहीं, उसी पैसे पर, लेकिन कितने सालों के लिए, 6 सालों के लिए। तो SI बराबर क्या होता है, तो P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 होता है। तो उस केस में आप यहाँ प्रिंसिपल को कितना रखेंगे, तो प्रिंसिपल 800 है तो 800 रखेंगे। रेट आपका कितना है, 25/4 है तो 25/4 रखेंगे। टाइम यहाँ कितना दिया गया है बच्चे बताइए, 6 है तो 6 रखेंगे। और बट्टे में यहाँ पर 100 से भाग करना है तो यहाँ 100 से भाग भी कर देंगे। 2 जीरो से आपका 2 जीरो चला गया, 4 से आपका 2 बार में चला गया, 25 का 6 गुना, 150 का 2 गुना, यहाँ आंसर आ जाएगा 300। तब जाकर आपका आंसर आएगा कितना, 300। लेकिन इस मेथड से नहीं करना है। ये मेथड आपने बना लिया, बेशक आप दुनिया की किसी भी किताब को देखोगे तो उसमें इसी तरीके से दिया होगा, किसी टीचर के नोट्स देखोगे तो इसी तरीके से दिया होगा, यहाँ तक आप किसी टेलीग्राम ग्रुप में डालो या किसी को भेजो बनाने के लिए तो वो भी आपको बनाकर ऐसे ही सॉल्यूशन भेजेगा। लेकिन ऐसे सिलेक्शन नहीं होता है, ऐसे बनाकर अपने कॉपी में काट देना ये सही तरीका नहीं है सिलेक्शन लेने का। सही तरीका क्या है वो हम आपको समझाते हैं। आप एक छोटी सी बात को पकड़ ही नहीं पाए। आप अगर सवाल में फोकस करते तो आप क्या बोलते हैं, कुछ कुछ चीज़ें लॉजिकली करेक्ट करना होता है। आप यहाँ छोटा सा बोलते यार देखो मैं 800 रुपये को निवेश कर रहा हूँ तो वो कितना बन जा रहा है, 1200 बन जा रहा है। कितने सालों में, 8 सालों में। यानी मुझे यहाँ कमाई कितने की हो रही है ब्याज की, तो बोलोगे 400 रुपये की। मैं कितना ब्याज कमा रहा हूँ, 400 रुपये का, ठीक है। तो मैं 400 रुपये का ब्याज कमा पा रहा हूँ, ठीक है। मैं कितने का कमा रहा हूँ पुन्ना, 400 रुपये का ब्याज कमा पा रहा हूँ। और 400 रुपये का ब्याज मैं कितने सालों में कमा रहा हूँ, 8 सालों में। तो यहाँ पर ये 400 रुपये का ब्याज मैं 8 सालों में कमा रहा हूँ। अब मुझे पैसा भी मेरा सेम रहेगा, मेरा रेट भी सेम रहेगा, बस मेरा टाइम बदल जाएगा। अब मुझे उसी पैसे पर उसी रेट से सिर्फ 6 साल का ब्याज चाहिए, उसी पैसे पर उसी रेट से 6 साल का ब्याज। यानी ये जो है ये 8 साल का ब्याज है, अगर 6 का निकालना है तो 6 से गुना कर दो, 8 से काटोगे 50 बार में, 50 का 6 गुना 300 आंसर आएगा, खेल खत्म। तो कहाँ पर आप ज़रा इसको देखिए तो इतना बड़ा सॉल्यूशन था, और कहाँ पर ये देखिए तो एक लाइन में सॉल्व हो गया। ये हमारा खेल था इस क्वेश्चन में। समझ गए बात को लेकर, हमें यही सोचना तो था सर, हमें तो यही बात जाननी थी। अगर हमसे ये बोल देता कि वो पैसा अमाउंट कितने का बन जाता तो ब्याज हमारा आता 300 रुपये का, और हमारा मूलधन था कितने का, 800 का, तो वो अमाउंट कितने का बन जाता है, 1100 का बन जाता। छोटी सी बात ही तो समझनी थी कि मुझे 400 रुपये जो ब्याज है वो 8 सालों में मिल रहा है, यानी एक साल में 50 रुपये का ब्याज, तो 6 सालों में 300 रुपये का ब्याज, बात खत्म। क्योंकि हमारा प्रिंसिपल सेम है, हमारा रेट सेम है। तो जब वही प्रिंसिपल है और रेट भी वही है तो ब्याज भी तो हर साल उतना ही मिल रहा होगा। समझ गए। जैसे मान लीजिए आप मेरे से आते हो, आप मेरे से पैसा लेके जाते हो, 10,000 रुपये लेके जाते हो और 10% के रेट से लेके जाते हो, तो एक साल का ब्याज कितना हुआ। आप मुझसे 10,000 रुपये लेकर गए और 10% के रेट से लेकर गए, तो 10,000 का 10% यानी 1,000 रुपया ब्याज। तो एक साल का ब्याज कितना हुआ, 1,000 रुपये। 5 सालों के लिए लेके जाओगे तो 5,000 होगा, 3 साल के लिए लेके जाओगे 3,000 होगा, 2 सालों के लिए लेकर जाओगे 2,000 होगा। तो वही बात है, ये वही पैसा है। आज भी वो पैसा देखो, पहले वो 800 रुपये ले जा रहा था, ठीक है, कोई रेट से ले जा रहा था, वो रेट के बारे में पता नहीं, लेकिन 8 सालों के लिए, ठीक है। तो 8 सालों में उसको कितने का ब्याज मिल रहा था, 50 रुपये, या सॉरी 400 रुपये, यानी जो 400 रुपये है वो 8 सालों का ब्याज है। अब बोला गया है कि नहीं नहीं 8 साल के लिए पैसा नहीं चाहिए, 6 सालों के लिए चाहिए, तो 6 साल का ब्याज बताओ। तो आप बोलोगे 400 रुपये 8 साल का है तो 6 साल का 300 होगा, बात खत्म। ठीक है सर, आपका कंसेप्ट ऑलवेज फाड़ू होता है, क्या बात है, समझ गए। आ जाओ अगला सवाल, एक और अभी प्रैक्टिस करवाएंगे, थोड़ा परेशान मत हुआ करो, ठीक है। आज ये सवाल देखिए, बोला गया द सिंपल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 3 ईयर ऑन अ सम ऑफ 2800 इज इतना, ठीक है। 3 सालों में इतने रुपए पर इतने का ब्याज है। तो बोला गया व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट। अब आप मुझे बताओ यहाँ पर कि 3200 रुपये में उतने ही समय के लिए उतने ही रेट के दर से कितने का ब्याज होगा। अब आप मुझे बताओ यहाँ पर, ठीक है। रामवाग कहते हैं अगर सेम सम ना दिया हो तो क्या करेंगे। अच्छा रामवाग जी, कभी ऐसा हुआ है कि हम आपको एक कंसेप्ट बता के पतली गली से निकल गए हों। बताइए कि हम आपको ये बोल दिए हों कि ये वाला इस पे लागू होगा और इस पे लागू नहीं होगा। सेम सम है तो मैंने कराया ना, अब डिफरेंट सम आएगा हम वो भी कराएंगे। इसी चीज़ के लिए तो आप लोगों से कल और परसों का हमने समय लिया था, और इसी वजह से हमने आपकी कल और परसों की क्लासेस कैंसिल की थी, ताकि ये सारे के सारे क्वेश्चंस को चुन चुन कर आप लोगों के शीट में एकदम टाइप वाइज अच्छे तरीके से अरेंज कर पाएँ और आपको ये काफ़ी एक अच्छी क्लैरिटी दे पाएँ। क्या फ़ायदा मेरे 1 महीने तक सिंपल इंटरेस्ट को पढ़ाने का जब उसमें से आपके 10 सवाल भी आपके दिमाग में नहीं जाएँ तो।
कोई फ़ायदा तो नहीं है ना। तो ये बातें मुझे समझ में आ गई थी कि अगर ऐसा करो, बच्चों को ऐसा बताओ कि उनको एक धीरे 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 वो प्री से लेकर मेंस तक के सारे क्वेश्चन आसानी से बना पाएँ, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से वो पढ़ पाएँ, उनको क्लैरिटी काफ़ी अच्छी मिले। इम्पॉर्टेंट ये नहीं होता है कि किसी चैप्टर को पढ़ने में आपने 5 दिन ज़्यादा लगा दिए। इम्पॉर्टेंट यहाँ पर ये होता है कि ज़्यादा भी लग गए कोई बात नहीं, समझ में आया कि नहीं आया, ये बहुत महत्वपूर्ण बात होती है, ठीक है। अब इस सवाल में देखिए, तो इस सवाल में थोड़ा सा हमने ट्विस्ट किया है, आपको ये बात पता है। और थोड़ा सा हमने ट्विस्ट क्या किया है, जैसे मानिए मैं आपसे बोलता हूँ कि आप मेरे से 1000 रुपये ले जा रहे हो और 5 सालों के लिए ले जा रहे हो 5% के हिसाब से। तो आपको मान लो यहाँ पर आप ऐसे समझ लो, या मैं आपसे ना रेट डिस्कस करूँगा ना कुछ, मैं आपसे सिर्फ यहाँ बच्चों इतना बोलूँगा कि आप 1000 रुपये ले जा रहे हो, R% के रेट से लेके जा रहे हो और T समय के लिए लेके जा रहे हो, तो आपका जो ब्याज हो रहा है ना वो 100 रुपये का ब्याज हो रहा है, ठीक है। आज आप मेरे से 1000 के जगह पर 2000 रुपये लेकर जाओगे, उसी रेट के हिसाब से लेके जाओगे, उतने ही समय के लिए लेके जाओगे, तो ब्याज कितना होगा। तो आप क्या बोलोगे, आप यहाँ पर ये बोलोगे कि देखो सर पैसा डबल हो गया, 1000 रुपये पर आपको 100 रुपया का ब्याज देना पड़ता है, तो जाहिर सी बात है 2000 रुपये पर आपको 200 रुपये का ब्याज देना होगा। यानी पैसा डबल होता है तो ब्याज भी अपने आप का डबल हो जाता है। या फिर आप इसी कंसेप्ट को ऐसा कह सकते हो कि सर 100 रुपये का ब्याज तो हमको तब मिल रहा था जब हम 1000 रुपया लेकर जा रहे थे आपसे, यानी ये 100 रुपये का ब्याज तब मिल रहा था जब 1000 लेकर जा रहे थे, आज तो हम आपसे 2000 लेकर जा रहे हैं, तो ब्याज कितना होगा। तो 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, 2 × 100 कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा। आप ऐसा भी कह सकते हो, ठीक है। केशरी शिवम, आपसे बात करनी है, बात करनी है। बच्चे पहले जो पढ़ा रहा हूँ ना वो पढ़ लो, नहीं तो बात भी नहीं करेंगे हम आपसे। 40 बार एक ही मैसेज को लिख चुके हो, बात करनी है, बात करनी है। पहले जो पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ लो ना, ठीक है, बात तो करते रहेंगे, पहले जो पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ लो, ठीक है। आ जाओ। तो सवाल में यहाँ पर क्या बोला गया है, तो सवाल में हमसे यहाँ पर ये कहा गया है कि देखिए 2800 रुपये पे जो ब्याज लग रहा है वो कितना लग रहा है, 420। यानी असल में जो ये 420 रुपये हैं, ये 420 रुपये कितने पर ब्याज हैं, ये ब्याज का मान है लेकिन कितने पर है, तो 2800 रुपये का है। कितने का है, 2800। उसी रेट पर उसी समय के लिए हमें कितने पर निकालना है, 3200 रुपये का निकालना है। तो हम इसको किससे गुना कर देंगे, तो हम इसको 3200 से गुना कर देंगे। हम बोलेंगे देखो इतने का ब्याज इतने पे मिलता है, तो इतने पर कितना मिलेगा, तो डिवाइड, 2 जीरो से हमारा 2 जीरो खत्म, 14 से हमारा 2 बार में खत्म, 14 सॉरी माफ़ करना 14 से नहीं कटेगा, ठीक है। हाँ 14 से ये आपका 2 बार में ख़त्म, 14 से आपका ये 30 बार में ख़त्म, ठीक है। 2 से आपका ये 16 बार में ख़त्म, तो 16 × 3 कितना हो जाएगा, 480 रुपया। सबसे शानदार तरीका, सबसे शानदार आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। पूछ लेना सूरत से, ना यकीन हो तो चांद से, हैं, दिल धड़कता है तो आदित्य सर बरा बस आपके नाम से। क्या बात है बच्चे, हैं, मतलब बढ़िया, एकदम बहुत आगे जाओगे जीवन में तुम। बताओ एडवांस मैथ कब चालू होगा, पहले अरिथमेटिक पढ़ लो ना बाबू, फिर एडवांस शुरू करवा देंगे, पढ़ लो ना पहले। आ जाओ अगला सवाल देखो, मेंस का क्वेश्चन है, ना सिर्फ प्री का बल्कि मेंस के क्वेश्चन को भी आप हलवा बना के फेंक सकते हो। सवाल में क्या बोला गया है, तो सवाल में बच्चों आपसे ये कहा गया कि 8400 रुपये को जब आप निवेशित करते हैं ना, तो वो कितना बन जाता है, तो वो आपका 11046 बन जाता है। कितने के रेट से, तो यहाँ पर 8.75% के रेट से, ठीक है, एक पर्टिकुलर समय में, ठीक है। सवाल में हमसे कहा गया व्हाट इज़ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सम ऑफ इतना एट सेम रेट फॉर सेम टाइम, ठीक है। रेट भी वही होगा, समय भी वही होगा, बस हम आपका मूलधन बदल देंगे। और अगर हम आपका मूलधन बदल देंगे तो बताइए ब्याज कितने का होगा, बताइए ब्याज कितने का होगा, ठीक है। तो आप मुझे बताइए कि जब हम 8400 रुपये लगा रहे थे तो हमारा वो पैसा कितना बन जा रहा था, 11046 रुपये बन जा रहा था कि नहीं बन जा रहा था, बताइए। तो हमें यहाँ ब्याज कितने रुपए का मिल रहा था, बताइए। तो यहाँ 8400 है और 11046 है, इसमें से अमाउंट में से प्रिंसिपल घटा दोगे तो क्या आ जाएगा, ब्याज आ जाएगा। तो 11046 में से 8400 को घटा दो, 2646 हो जाएगा।
कितना हो जाएगा, 2646 हो जाएगा। तो बोलोगे 2646, ये 2646 कैसे आया, तो 11046 में से 8400 को घटाने पर आया, यानी इन दोनों का डिफरेंस कितना, 2646। वो क्या है, ब्याज है। ये क्या है, ब्याज है। और ये कितने रुपए पर मिल रहा है, तो यही ब्याज हमें जो है 8400 पे मिल रहा है, और हमें यहाँ पर कितने पर कैलकुलेट करना है, तो 9600 पे। तो इसको किससे गुना करेंगे, 9006 से। यानी यहाँ पर मेंस वाले सवाल का भी लेवल वही है जो एमटीएस के लेवल का है, जो एमटीएस का लेवल है वही मेंस का है, जो मेंस का है वही एमटीएस का है। यहाँ पर भी सेम बात कहा गया था, इतना ब्याज अगर इतने रुपए पे मिलता है तो इतने रुपए पे कितना मिलेगा, उसी तरीके से इतना ब्याज अगर इतने रुपए पे मिलता है तो इतने रुपए पे कितने का ब्याज मिलेगा। यही बात हमसे बोला गया है, सेम कंसेप्ट रहेगा, सेम तरीका रहेगा, आराम से। क्योंकि जब सेम रेट है, सेम यहाँ पर टाइम है, तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। दोनों जीरो से हमने दोनों जीरो को ख़त्म कर दिया, 12 से 7 बार में, 12 से 8 बार में। 7 से काटेंगे यहाँ, 7 का 3 गुना 21 हो जाएगा, ठीक है। 54 आ जाएगा, तो आपका 7 सते 49 हो जाएगा, ठीक है। और 7 अठे 56 हो जाएगा। 378 को 8 के साथ गुना करो, 8 इंटू 8 हमारा 64 का 4, 6 हो गया आपका। 8 सते 56, 56 6 62 का 2, 6 हो गया। 8 तिरके 24 और 6 हमारा हो गया 30, यानी 3024 हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। अब सोचिए, मेंस में लोग कहते हैं सवाल टफ आते हैं, दूसरा सवाल टफ नहीं आता है। दिक्कत ही बात की है कि सवाल वह बनाना नहीं आता है। अगर सवाल बनाना आ जाए तो कभी मेंस का सवाल टफ ही नहीं होता। अब जितना लाइन में एग्जामिनर को मेहनत लगा है ना यहाँ पर सवाल को बनाने में, जितने लाइन में इसने ऑप्शन दिया उतने में तो आपका आंसर आ जाएगा। उसने ज़्यादा स्याही खर्च की है सवाल को बनाने में, आपको तो यहाँ पर उसका सिर्फ 1% स्याही खर्च करना था सवाल को बनाने में, 99% तो दिमाग का प्रयोग करना था। समझे? काम ऐसा करो कि लगे कि एग्जामिनर ने ज़्यादा मेहनत कर दी और आपने मेहनत कम की, फ़ायदा तभी है, ठीक है। अगर आप भी एग्जामिनर से ज़्यादा मेहनत कर रहे हो फिर तो मामला ख़राब है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, सीजीएल मेंस 3 तारीख ठीक है, और 3 फरवरी 2022 होगा। असल में यहाँ पर इन भाई साहब ने यहाँ पर एक छोड़ दिया है, सबसे अपडेटेड क्वेश्चन आपका 3 फरवरी 2022, यानी इस साल जो पेपर हुआ है मेंस का वो क्वेश्चन हम आपको करवा रहे हैं, ठीक है। वो क्वेश्चन हम आपको करवा रहे हैं, सेम क्वेश्चन। मैंने कहा था ना यहाँ पर कि मेरे शीट से पूरे के पूरे 100 सवाल मेंस में आए थे, और वो कैसे आए थे वो देखो। तो ये वाला क्वेश्चन मैंने पिछले वाले मेंस के बैच में करवाया था कि 8400 रुपये इतना बन जाता है तो 9600 रुपये कितना बनेगा। और इस साल के मेंस में, यानी अभी जो फरवरी में जो 2020 वालों का मेंस हुआ है, सेम क्वेश्चन था, 8400 रुपये था, 1146 था या 11046 था। यहाँ पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो 8.75, यहाँ भी रेट उतना ही है। बस यहाँ जो प्रिंसिपल था वो कितना था, 9600 रुपये, और यहाँ प्रिंसिपल 10,800 रुपये। ऐसे सवालों में जनाब रेट का तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि रेट है तो क्या है क्या नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हमें तो बस मतलब है, और किससे मतलब है, ब्याज से। हमने ये बात कहा कि हमारे पास इतना पैसा है और वो इतना हमारा बन जा रहा है, यानी बच्चों अमाउंट कितना ज़्यादा हमें दिया जा रहा है, बताओ। इतना पैसा इतना बन गया, यानी ब्याज कितने का मिला, तो 11,046 में से 8400 को घटा दीजिए तो बोलेंगे 2,646 रुपये का ब्याज मिला गुरुदेव। और ये ब्याज कितने के ऊपर मिला है, तो 8,400 पे। ब्याज हमेशा मूलधन पे मिलता है, तो ये ब्याज किस पर मिला है, तो 8,400 पे। अब तो यहाँ जापान का भी बच्चा जो है वो भी इसका आंसर दे देगा कि आंसर क्या होगा। तो इतने का ब्याज 8,400 के ऊपर हमें यहाँ पर सेम रेट से सेम समय पे इतने रुपए पे ब्याज चाहिए, यानी 10,800 पे चाहिए। तो हम किससे गुना करेंगे, तो 10,800 से गुना कर देंगे, बात खत्म यहाँ पे, ठीक है। समझ गए बात में यहाँ पे, क्लियर है कि नहीं है। तो बोलोगे इतने का ब्याज इतने रुपए के ऊपर, तो इतने रुपए के ऊपर कितने का ब्याज लगेगा, तो यहाँ पर हम जो है 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, 12 से काटेंगे 7 बार में, 12 से काटेंगे 9 बार में। 7 से यहाँ पर काटोगे तो 7 का तुम्हारा 3 गुना 21 आ जाएगा, 7 सते 49, 7 अठे 56। इस संख्या को 9 से गुना करना है, कर दो, 9 अठे 72 का 2, ठीक है। और यहाँ पर 9 इंटू 8 करोगे तो 72 का 2 आएगा, इक्याई का अंक 2, और इक्याई का सिर्फ एक ही सवाल में अंक 2 है, वो है ऑप्शन नंबर है। तो आपका आंसर हो जाएगा 3,402।
पूरा गुना करने की भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इक्याई का देखते, यूनिट डिजिट देखते, यूनिट डिजिट में 9 को 8 से गुना करने पर 2 आता है और एक ही ऑप्शन में 2 है, यानी ऑप्शन नंबर जो ए है वो क्या है, खतरनाक आंसर है। ए फॉर आओ कभी हवेली पे, ठीक है, चाय बिस्कुट खाने आओ कभी हवेली पे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे सेम मेंस का पूछा गया सवाल है और ये 2018 में जो मेंस हुआ था ना, 18 वाला मेंस का 19 में जो पेपर कंडक्ट हुआ था वो सवाल पूछा गया है। सवाल में कहा गया है अ सम ऑफ 10,500 अमाउंट टू 13,825 इन इतना ईयर एट अ सर्टेन रेट % पर annum सिंपल इंटरेस्ट, व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर 5 ईयर एट डबल द अर्लियर रेट। ठीक है, यानी यहाँ पर जो है हमसे यहाँ बड़ा बढ़िया सवाल बोला गया, ठीक, और यहाँ पर हमसे कहा गया हिंदी में, अगर हम देखें तो हिंदी में हमसे ये बात बोला गया है कि आपके पास इतना पैसा है और वो पैसा इतना बन जाता है, ठीक है, और कितने समय में बन जाता है, तो इतने समय में हमारा बन जाता है और एक सर्टेन रेट % पर एनम से बन जाता है। हमसे यहाँ पर कहा गया है कि बताइए सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा वहीं पैसे के ऊपर 5 सालों के लिए डबल द अर्लियर रेट में। मान लो अब तक मैंने इतना क्वेश्चन कराया और इतने क्वेश्चन में किसी को अगर मानो कुछ भी समझ में नहीं आया, मैं दोबारा से क्या कह रहा हूँ, मान लो कुछ भी समझ में नहीं आया, तो यहाँ पर मैं आपको एक कंसेप्ट दे सकता हूँ, ठीक है, और वो मैं आपको कंसेप्ट ये दे सकता हूँ कि आप जो है यहाँ पर सवालों को सॉल्व करने के लिए एक छोटा सा काम कर लेना। आपसे दुनिया का हर सवाल लगेगा, सिंपल इंटरेस्ट का हर वो क्वेश्चन आपसे आज के बाद लग जाएगा। एक अगर मैं आपको गोल्डन फार्मूला लिखवाऊँ, अगर आप वो लगा लेते हो तो देखो जनरली क्या होता है, मैंने आपसे ये जितने क्वेश्चंस करवाए हैं ना, ये सारे के सारे मैंने कंसेप्ट के आधार पर करवाए हैं। लेकिन अगर मानो किसी को किसी कंसेप्ट को पकड़ने में दिक्कत होती है तो आप ऐसा कर सकते हो कि आप मेरा एक छोटा सा कंसेप्ट ले लो, ठीक है, और वो क्या होता है, देखिए ऐसे केसेस में एग्जामिनर क्या करता है, आपको 2 अलग अलग केस देता है। एक केस में प्रिंसिपल अलग होता है, रेट अलग होता है, टाइम अलग होता है। एक दूसरा केस बना कर देता है जिसमें प्रिंसिपल अलग होता है, रेट अलग होता है, टाइम अलग हो सकता है दूसरे वाले केस में जो प्रिंसिपल है या जो रेट है या जो टाइम है वो यहाँ पर सेम हो जाए, हो सकता है सेम हो जाए यहाँ पर पहले वाले और दूसरे वाले का केस। तो ऐसे सवालों में यहाँ पर मेरे भाई करेंगे तो कैसे करेंगे, तो वो समझो। जैसे मानो कि मैं बोलता हूँ 2 केस है, जैसे मानो मेरे से एक मुन्ना आता है, एक पैसा लेकर जाता है, वो अलग रेट अलग समय के लिए लेके चला जाता है। दूसरा एक मुन्नी आती है, वो पैसा आती है, वो लेकर चली जाती है अलग रेट अलग समय के लिए। तो मैं मुन्ना और मुन्नी को कैसे लिंक करूँगा, मैं यहाँ पर इन दोनों के बीच में संबंध कैसे स्थापित करूँगा, कैसे मैं अपने सवालों को बना पाऊँगा। मुझे मुन्ना और मुन्नी के बीच का रिलेशन पता नहीं करना है, मुझे उनके दिए गए पैसों का रिलेशन पता करना है। पता चले यहाँ पर बोलो कि सर आप मुन्ना और मुन्नी का रिलेशन लगा रहे हो, ऐसा नहीं है। जैसे मानो मुन्ना जो पैसा लेकर जाएगा तो उसके ब्याज को हम SI1 बोलेंगे और वो बराबर हो जाएगा हमारा P1 इंटू R1 इंटू T1 अपॉन 100 के, ठीक है, और जो हमारी मुन्नी पैसा लेकर जाएगी उसको हम बोलेंगे SI2 और ये बराबर हो जाएगा हमारा P2 इंटू R2 इंटू यहाँ पर T2 अपॉन कितना, तो बोलोगे P2 R2 T2 अपॉन 100 के, ठीक है। अब यहाँ ये दोनों हैं, इसका ब्याज अलग होगा मुन्ना का, इसका ब्याज अलग होगा। एक काम करो, मुन्ना को यहाँ देखो, ये SI1 है और ये हमारा SI2 है, मैं इसी के नीचे लिख देता हूँ, ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आपको मैंने यहाँ पर ये बात कहा कि देखो मुन्ना अलग ले गया, ये हमारा मुन्ना है और ये हमारा मुन्नी है, ठीक है। हमें क्या करना है यहाँ पर, इसका कहानी अलग होगा, इसका कहानी अलग होगा, लेकिन इन दोनों के बीच में रिलेशन को इस्टेब्लिश करने के लिए हम ऐसा कर सकते हैं कि हम इन दोनों को डिवाइड कर दें, यानी SI1 को SI2 के साथ हम डिवाइड कर दें। तो यहाँ पर SI1 को SI2 के साथ हम क्या करेंगे बच्चों, डिवाइड करेंगे। तो जब हम इस संख्या को इसके साथ डिवाइड करेंगे तो ये भी तो डिवाइड होगा, लेफ्ट वाला अगर डिवाइड हो रहा है तो राइट वाला भी तो डिवाइड होगा। डिवाइड होगा तो क्या हो जाएगा, आपका ये 100 इस 100 के साथ ख़त्म हो जाएगा, तो फाइनली ऊपर आपका क्या बचेगा, तो बोलोगे सर P1 R1 T1 अपॉन कितना हो जाएगा P2 R2 T2, ठीक है। ये हमारा एक रिलेशन हो जाएगा, ये हमारा एक रिलेशन हो जाएगा कि यहाँ पर SI1 अपॉन SI2 बराबर हो जाएगा P1 R1 T1 अपॉन P2 R2 T2।
और ये रिलेशन आप हर जगह लगाओ, हर जगह पर लगाओ। जैसे जितने भी क्वेश्चन हो गए ना, जैसे मानो यहाँ पर ये वाला मेंस वाला क्वेश्चन हो गया, अब इस मेंस वाले क्वेश्चन में आप इस रिलेशन को लगाओ। आपको देखो लगाना कैसे है वो मैं बता रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। आप बोलोगे सर देखो पहले वाले केस का यहाँ पर देखो, दोनों केस में हमें एक बात ध्यान रखना है, SI1 डिवाइडेड बाई SI2, और SI1 किसके बराबर है, तो P1 R1 T1 अपॉन P2 R2 T2, ठीक है। समझेंगे, बस ये थोड़ा सा एक लाइन लंबा हो जाएगा, लेकिन फिर भी आंसर वहीं देगा जो आप चाह रहे हैं। पहले वाले केस में आप यहाँ पर देखिए तो 8,400 रुपये को खर्च किया था, तो वो कितना बन गया था, 11,046, यानी यहाँ ब्याज कितने का मिला था, तो 2,646 का, यानी पहला वाला ब्याज कितने का है, तो 2,646 रुपये का। दूसरा वाला ब्याज हमें पता करना है, दूसरा वाला ब्याज हमें पता करना है, तो उसको हम लिख देंगे SI2, ठीक है। चलो पहला वाला प्रिंसिपल कितने का था, तो 8,400 का, तो पहले वाले प्रिंसिपल के जगह पर 8,400 लिख देना। पहले वाले का रेट आपका जो है वो 8.75 था, और पहले वाले का समय जो है वो नहीं पता है, सर्टेन टाइम कहा गया, तो T लिख दीजिए। आ जाइए दूसरे वाले केस में, देख लीजिए दूसरे वाले केस में, तो दूसरे वाले केस में आपने पैसा कितना जमा किया है, तो आपने 10,800 जमा किया है। कितना किया, 10,800। आपका जो रेट है वो कितना है, तो सेम है, और आपका जो टाइम है वो भी कितना है, सेम है। यही बात हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे थे। तो ऐसे हालात में क्या होता, आपका ये इसके साथ कट जाएगा, ये आपका इसके साथ कट जाएगा, SI2 को आप उधर भेजिए। तो SI2 जब आपका उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, तो बोलोगे सर 2,646 है, ठीक है, और ये 8400 आकर यहाँ नीचे डिवाइड हो जाएगा, और ये जाकर ऊपर गुना हो जाएगा, यानी 10,800 आ जाएगा, और फिर आप इसको कैलकुलेट करोगे। और अभी अगर मैं बात करूं जो मेरा पीछे वाला अप्रोच था वो सेम इतना ही था। देखो 2,646 अगर 8400 पर ब्याज है तो 10,800 पे कितना होगा, और यही लाइन मैंने यहाँ लिखा था 2,646 अगर 8400 का ब्याज है तो इतने पर कितना होगा। बड़ा शॉर्ट फॉर्म में मैंने ब्याज निकालना था तो मैंने ब्याज के साथ लिंक किया था, मुझे प्रिंसिपल निकालना था तो प्रिंसिपल के साथ मैं लिंक करता यहाँ पे। तो ये बात होती है, जब भी आपके सामने दो अलग अलग केस दिया गया होता है ना, दोनों के ब्याज का रेशियो ले लो। अगर उनका प्रिंसिपल सेम होगा तो प्रिंसिपल से प्रिंसिपल काट देना, रेट से रेट काट देना, टाइम। जैसे याद करो सबसे पहला वाला सवाल, सबसे पहला वाला सवाल में भी ये लग जाएगा, ऐसा नहीं है, ये तो आपके ऊपर होता है। जैसे मानिए सबसे पहला वाला सवाल जहाँ पर ये था, जहाँ पर आप लोग सबसे ज़्यादा जो है भावुक हो गए, अति भावुक हो गए कि बनाए तो कैसे बनाए। अब इस वाले सवाल में देखोगे तो यहाँ पर क्या दिया गया था, बोला गया था कि 800 रुपये को इन्वेस्ट करते हैं तो 1200 बन जाता है 8 सालों में। बताओ 6 सालों का ब्याज कितना होगा। अगर आप इस मेथड से ना करके आप इसका सेकंड मेथड लगाते तो आप उससे भी तो बना लेते। मैं इसका सेकंड मेथड से बता देता हूँ, ठीक है, सेकंड मेथड से मैं आपको बता देता हूँ, आप उससे भी कर लेते। सेकंड मेथड से आप यहाँ बोलते कि सर आपने एक ही बात समझाया है, और वो क्या समझाया है, ब्याज पढ़ रहे हैं ना तो ब्याज का रेशियो लेना सिखाया है, और वो बराबर है P1 R1 T1 अपॉन P2 R2 T2, ठीक है। पहले वाले के केस में ब्याज कितना है, तो 800 रुपये 1200 बन जाता है, यानी ब्याज कितने का है, 400 का। दूसरे वाले का ब्याज बताना है, यानी उसको SI2 मान लेते हैं, ठीक है, बराबर, ठीक है। पहले वाले में प्रिंसिपल कितना है 800, और दूसरे वाले में प्रिंसिपल कितना है 800, यानी क्या दोनों का प्रिंसिपल सेम है, तो बोलोगे हाँ, यानी प्रिंसिपल से प्रिंसिपल खत्म। जो पहले वाले में रेट है वहीं दूसरे वाले में भी रेट है, यानी रेट से रेट खत्म। क्यों, क्योंकि सवाल में यहाँ बोला गया है ऑन द सम एट सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो हमारा प्रिंसिपल भी सेम था तो कट गया, रेट भी सेम था तो कट गया। पहले वाले में समय कितना था, तो बोलोगे 8 साल, और दूसरे वाले समय है 6 साल। 8 से काटोगे 50 बार में, 50 इंटू 6 तब भी तुम्हारा 300 का ब्याज आएगा, तो यहाँ 300 लिख दोगे। तो ये एक प्रॉपर स्ट्रक्चर था, यही ओरिजिनल फॉर्मूला था, और इसी से हम सवालों को कर रहे थे। तो असल में ये क्या है, तो ये कंसेप्ट है, और इस कंसेप्ट में क्या होता है, तो दो अलग अलग यहाँ पर केस दिए जाते हैं। एक केस का प्रिंसिपल रेट टाइम अलग होता है, दूसरे केस का प्रिंसिपल रेट टाइम अलग होता है, ठीक है। या तो इन दोनों केसेस में ये कह देगा कि तुम्हारा प्रिंसिपल और रेट सेम है, टाइम अलग है, या ऐसा कह देगा रेट और टाइम सेम है, प्रिंसिपल अलग है, या ऐसा कह देगा प्रिंसिपल टाइम सेम है, रेट अलग
अलग है? देखो 3 है ना, तो किसी भी 2 को बराबर करेगा और तीसरे को अलग कर देगा। या ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ एक चीज़ को बराबर करे और बाकी दोनों को अलग कर दे। जो एग्जाम्पल हम आपको अगला पेश करने जा रहे हैं उनमें ऐसा ही किया गया है। उनमें क्या है, तो सिर्फ एक चीज़ को कांस्टेंट रखी गई है और बाकी 2 चीज़ों को बाइफर्केट कर दिया गया है। जैसे यहाँ देखो, 10,500 रुपये को निवेश करते हो तो 13,825 बन जाता है यहाँ पर इतने सालों में। ठीक है, एक शॉर्टेन रेट से, रेट आपको नहीं पता लेकिन रेट शॉर्टेन है। फिर यहाँ पर कहा गया व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन सेम सम। यहाँ बराबर क्या किया गया है, तो सिर्फ सम को बराबर किया गया है। और यहाँ समय कितना है, 5 साल, और रेट कितना है, डबल। यानी आपने समय को भी बदल दिया, आपने रेट को भी बदल दिया, बस बराबर अगर यहाँ पर आपने कुछ रखा है तो वो प्रिंसिपल को रखा है। कोई बात नहीं, हमें हमेशा याद रखना है और वो ये कंसेप्ट याद रखना है, SI1 डिवाइडेड बाई SI2 बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो बोलोगे P1 R1 T1 अपॉन यहाँ हो जाएगा P2 R2 और T2। ठीक है, सवाल में आपने गौर से देखा यहाँ पर एक चीज़ बराबर है और वो सम बराबर है, यानी दोनों जगह का पैसा बराबर है, तो पैसे को तो दोनों जगह काट ही दो। यहाँ पर ब्याज कितने का मिला, 10,500 रुपये को जब आप निवेश करते हो तो 13,825 बन जाता है, यानी ब्याज कितने का, तो 13,825 में से 10,500 घटा दो, 13,825 में से यहाँ पर और भी क्लियर हो गया, बहुत शानदार। ठीक है तोहफा कबूल करो और दिल का साइन भेज रहे हो, हैं सर, तुझसे ग्रेट हो क्या होते हैं। चलो समझ जाओ यार, थोड़ा पेशेंस रखो, बहुत कुछ सीखने वाले हम लोग यहाँ पे। तो 13,825 आपका अमाउंट था और उसमें से जो है 10,500 रुपये का आपने ब्याज मूलधन था, तो 5 2 3 3 यानी 3,325 का क्या है, ब्याज है। ये प्रिंसिपल है और ये अमाउंट है, तो इन दोनों का अंतर ही तो ब्याज होगा, यानी ब्याज कितने का होगा, 3,325। तो पहले वाले केस में जो ब्याज आएगा वो 3,325 का आएगा। दूसरे वाले केस का हमको ब्याज निकालना है, यानी SI2 हमको निकालना है। पहले वाले में जो रेट है शॉर्टेन रेट है। शॉर्टेन रेट का मतलब कुछ भी रेट हो सकता है, XYZY कुछ भी हो सकता है, यानी हम रेट को R ले लेंगे। पहले वाले का समय कितना है, तो देखो 5 × 3 15 और 5 3 15 4 19/5 है, यानी कितना हो जाएगा, तो 19/5 हो जाएगा। तो हम यहाँ 19/5 ऐसे लिख देंगे। अब इसको डिवाइड करना है। ठीक है, दूसरे वाले केस में रेट क्या है, तो दूसरे वाले केस में यहाँ पर डबल द अर्लियर रेट है, यानी इसी रेट का 2 गुना, इसी रेट का 2 गुना, यानी अगर यहाँ R है तो यहाँ रेट कितना हो जाएगा, 2R हो जाएगा। और दूसरे वाले केस में समय कितना है, तो 5 ईयर है। दूसरे वाले में समय कितना है, 5 ईयर है, तो यहाँ समय कितना ले लेंगे, 5। ये 19/5 है, तो ये बट्टे का जो 5 है ना, वो तुम्हारा नीचे आ जाएगा। लो सॉल्व कर लो, एक ही लाइन में आंसर आ जाएगा। तो जब भी ऐसा किया जाए कि आपको 2 अलग अलग केसेस दिया जाए, पहले केस का प्रिंसिपल कुछ और है, रेट कुछ और है, टाइम कुछ और है, दूसरे केस का प्रिंसिपल कुछ और है, रेट कुछ और है, टाइम कुछ और है, तो आप इन दोनों को लिंक कर दीजिए और लिंक करके यहाँ पर आप बड़े आसानी तरीके से इनको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, अब आपका R से यहाँ पर R खत्म हो जाएगा। ठीक है, 19 से आप इसको काटेंगे तो बोलेंगे 19 से एक बार में 19 आ गया, 14 बच गया, 142। फिर यहाँ पर अगर आप काटेंगे 19 से 7 बार में, तो 19 का 7 गुना 9 7 63 का 3 6 हाथ में 7 33, 133। तो 19 से अगर हम 7 बार में काटेंगे तो 133 आएगा। और फिर 95 19 से 5 बार में 175 बार में कटेगा, 19 इसको 175 बार में काटेगा। तो यहाँ पर असल में हमारा क्या हो जाएगा, तो 175 इंटू 5 × 5 25, 25 × 2 50, ये बराबर हो जाएगा बच्चों हमारे किसके, तो SI2 के, यानी ये हमारे ब्याज के बराबर हो जाएगा। गुना कर दो, यहाँ पर आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, आप यहाँ उदित है क्या, तो आप यहाँ पर जो है SI2 का मान अगर देखेंगे तो बोलेंगे 50 25 7 5 35 2 37 का 7 5 1 5 8,750, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। तो पहले जो मैंने आपको सवाल करवाया, प्रद्युमन कहते हैं सर सुन तो लो, मेरे भाई आप बोल तो लो, पहले आप ही बोल लो फिर हम पढ़ा लेंगे। ठीक है, बोल लो मेरे भाई। ठीक है,
तो सवाल में यहाँ पर ये पहले हमसे कहा गया था, पहले सवाल में देखो जितने भी क्वेश्चंस हमने करवाए थे सिर्फ उसमें एक ही कोई वेरिएबल बदल रहा था, या तो प्रिंसिपल बदल रहा था, या तो रेट बदल रहा था, या तो टाइम। आप जब शीट को बड़े प्यार से अच्छी नज़रों से देखेंगे ना, क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर क्वेश्चन नंबर 19 या 20 तक, तो आपको देखने को मिलेगा कि दो चीज़ें समान थी, सिर्फ एक बदल रहा था। ठीक है, और उसके बाद के जब आप क्वेश्चन देखेंगे, जैसे यहीं क्वेश्चन नंबर 23 हो गया, तो इसमें आप देखिए तो यहाँ पर मेरे भाई, ठीक है, दो दो चीज़ें बदल गई, रेट भी बदल गया, टाइम भी बदल गया। अगर हमारे तीनों के तीनों बदल जाते हैं, हमारा प्रिंसिपल, हमारा रेट, हमारा टाइम, हमारा सब बदल जाता, तो भी हमारा ये कंसेप्ट काम आता, क्योंकि ये ब्याज का रेशियो बता रहा है और इससे हम कभी भी किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, यदि हमारा मुन्ना और मुन्नी का केस दिया हो, यानी दो हमारे अलग अलग केस दिए हों। तो बताइए क्लैरिटी मिली या नहीं मिली, बताइए जल्दी से। अगला सवाल दें, फोड़ दीजिएगा, हैं, बताइए। अब यहाँ से जो है क्वेश्चन कल करेंगे, क्वेश्चन नंबर 24 के बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन अगले क्लास में भौकाल मचाएंगे बढ़िया तरीके से। ठीक है सर, रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 1 का भी क्वेश्चन डाला है। जी हाँ मेरे भाई, उनमें टैग नहीं डला होगा, वो डल गए। ठीक है सर, शीट के अलावा कुछ अभी लगाएं? बिल्कुल मत लगाइए, सिर्फ अभी जिस तरीके से हम पढ़ा रहे हैं उसी पर फोकस करिए। सर क्वेश्चन नंबर 16 में आप डिपॉजिट अमाउंट को 100 क्यों माने हैं, एक्सप्लेन कर दीजिए थोड़ा। बिल्कुल कर देंगे, थोड़ा नहीं ज़्यादा ही कर देंगे। 16 नंबर सवाल में देखते हैं, एक भाई साहब यहाँ पूछ रहे हैं कि यहाँ पर जो है आपने डिपॉजिट अमाउंट को 100 क्यों माना है। मैंने कहाँ डिपॉजिट अमाउंट को 100 माना है, कौन से क्वेश्चन की आप बात कर रहे हैं। ठीक है, हाँ यहाँ पर आप ये कह रहे हो ना कि सर आपने यहाँ डिपॉजिटेड अमाउंट को 100 क्यों माना है। मेरे भाई प्रिंसिपल कभी भी 100% होता है, प्रिंसिपल कभी भी 100% होता है। उस 100% के पैसे को 5 सालों के लिए 7% से देंगे तो 35% होगा। फिर उस 100 रुपये को यहाँ देंगे, आप प्रिंसिपल को कुछ भी मान लो ना, हमने तो यहाँ सिर्फ परसेंटेज निकाला है, ब्याज बराबर 8 इंटू टाइम, बस यही बात होती है। ठीक है, शोएब हुसैन मेरा नाम बोलो। देखो बाबू, जिनका हम नाम बोलते हैं ना, मैं बार बार कहता हूँ, सरकारी बाबू वो बाद में बनते हैं, पहले वो प्राइवेट बाबू बन जाते हैं, तो ध्यान रख लो, नाम के लिए बुलवाया ना करो। ठीक है, तो यहाँ पर असल में 5 साल था और 7% के हिसाब से तो हमने ब्याज निकाला। क्यों? क्योंकि अमाउंट दोनों के इक्वल थे, तो दोनों के अमाउंट इक्वल थे, तो यहाँ पर इसीलिए मैंने सीधा उनका ब्याज निकालना बेहतर समझा। आप यहाँ पर भी सेम कंसेप्ट लगा लो, SI1 अपॉन SI2 बराबर P1 R1 T1 डिवाइडेड बाई P2 R2 T2, तब भी आपका ये सवाल बनेगा, सेम कंसेप्ट से बनेगा, तब भी परेशानी आपको नहीं आएगी। क्यों उस केस में नहीं आएगी परेशानी? दोनों का प्रिंसिपल को काट देना। ठीक है, सेम कंसेप्ट लगाओ ना, एक काम करो, यहाँ पर आपको प्रॉब्लम आई थी ना, आप सेम कंसेप्ट लगा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ डिफरेंस की बात है ना, रेशियो की बात नहीं है, इसलिए प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, चलिए, ऑसम क्लास, मज़ा आ गया। चंदन कुमार कह रहे हैं इजी क्वेश्चन है। अरे अभी तो इजी हैं, देखो अब मेंस का क्वेश्चन करवा रहा हूँ यार, अब और क्या करवाऊँ बताओ। मेरे कंसेप्ट उन सवालों को इजी बना देते हैं। अगर यही क्वेश्चन आप पिनाकल में या अलग तरीके से या खुद प्रीवियस ईयर में बना रहे होते या मॉक में बनाते ना, तो आपको ईजी नहीं लगता, मैं आपको बता रहा हूँ। उन चीज़ों को हमने टाइप वाइज बांट दिया, इस वजह से अब वो आपको इजी लग रही हैं, क्योंकि जो पीछे मैंने 20 घंटे 25 घंटे मेहनत की ना, या 2-2 दिन 3-3 दिन मेहनत की, उस मेहनत ने आपके लिए उसको इजी बना दिया है। बाकी आप अभी भी एक काम करना, आप अपने दोस्तों को सवाल बना के देना कि लो भैया ये सवाल है, थोड़ा बना के दिखा दो, तब उनसे नहीं बनेगा आसानी से, फिर देखना क्वेश्चन ईजी था कि टफ था। ठीक है, चलो खुश रहो मेरे भाई, मिलते हैं अगले सेशन में। आज के लिए इतना ही। जिनको कहीं पर भी थोड़ी सी भी परेशानी आई हो, दोबारा से वीडियो को देख लेंगे। ठीक है, चलिए, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।